लोकसभा चुनाव के तारीख का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब चंद दिन बाद ही चुनाव होने वाला है। खास तौर पर बिहार में यह माहौल जोर पकड़ रहा है। दरअसल केरल के बाद वामपंथी पार्टियां लगभग हर राज्य में अपना अस्तित्व खो चुकी है, लेकिन लेफ्ट पार्टियां है और पूरी ताकत से बीजेपी विरोधी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। ऐसे में 16 विधायकों के साथ बिहार में नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे रही 3 प्रमुख वामपंथी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर बातचीत शुरू होने का इंतजार कर रही है। वहीं बिहार के महागठबंधन में भी एनडीए की तरह सीट बंटवारा महाजंजाल बनेगा। जिस तरह एनडीए में बीजेपी बिहार 40 में कम से कम 30 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसी तरह विपक्षी दलों के महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सहयोगी दल कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के नेता नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बदले जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकती है। चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर 30 से 32 सीट खुद लड़कर बाकी 8-10 सीटों में कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों को निपटाना चाहती है, लेकिन दोनों की चाहत को कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी होने देंगे, इसमें संदेह है। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अलग राह भी पकड़ सकती है, जिसका खमियाजा कई सीटों पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बिहार में सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। ये तीनों पार्टियां 8 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यदि तीनों लेफ्ट पार्टियों के बयानों पर गौर करें तो लगता है कि सीपीआई माले 4 जबकि बाकी दोनों पार्टियां 2-2 सीट पर दावेदारी से बातचीत की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी की योजना रहेगी कि माले को 2 और सीपीआई को 1 सीट देकर कांग्रेस को 4-5 सीट दिया जाए। संभव है कि सीपीएम को कोई सीट न दी जाए, क्योंकि लोकसभा के स्तर पर वे किसी भी सीट पर इतनी मजबूत नहीं है। वहीं 4 विधायक पर 1 मंत्री का हिसाब जोड़ने वाली कांग्रेस 2022 से ही 2 और मंत्री बनाने की मांग कर रही है। राहुल गांधी तक ने नीतीश से कह दिया, लेकिन अभी तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे राजनीतिक माहौल में नीतीश और लालू से सीट लेने में कांग्रेस या लेफ्ट कितनी कामयाब होगी, ये समय बताएगा।